अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो नई डेवलपमेंट है वो आपके सामने शेयर करें। सलमान अकरम राजा और इसके साथ साथ अलीमा खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा होगी रो पड़ी। खान साहब की आंख की जो बिनाई है वो मुकम्मल तौर पर जा चुकी है रिपोर्ट में जिस तरह से बताया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला किया गया कि 2 दिन के अंदर अंदर जनाब खान साहब के इलाज के लिए बंदोबस्त किया जाए, इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। और उसके साथ साथ जनाब कुछ और भी नई डेवलप जो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। नाज़रीन, इमरान खान की आंख की जो दाई आंख की जो बनाई है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई है। तकरीबन 10 से 15% बहाल हुई है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अक्टूबर तक तो खान साहब की जो बिनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी। जब मुलाकातों का दौर बंद हुआ, खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दिया गया, उसके बाद ये सिलसिला जारी हुआ। और उसी दौरान जब जो सुप्रिंटेंडेंट जेल थे अब्दुल गफूर अंजम, उनका भी तबादला होता हुआ नजर आया। आपने देखा कि उनको किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, उनका तबादला किया गया, वहां पर नए सुप्रिंटेंडेंट जेल भी आए। और उसी दौरान ये तमाम तर जो मामला होते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट जेल को बावर करवाया कि मेरी आंख में तकलीफ है, मुझे बाहर हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। लेकिन वहां पर ही उनको नॉर्मल जो कतरे हैं आंखों के, नॉर्मल जब खारिश होती है या तो वो हम कोई ना कोई ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं, उसी से वो आंख ठीक हो जाए। लेकिन ये मामला कुछ और था। रिपोर्ट्स में ये बताया कि आंख की ओक्लूजन जो बंद क्लॉटिंग होती है उसकी वजह से ये तमाम तर मामला। तो फिर आपने देखा कि उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया गया, वहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उनका ऑपरेट भी हुआ। और ऑपरेट होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर बिनाई नहीं आ पाई। तकरीबन 10 से 15% बिनाई वापस आई है। लेकिन अब खान साहब ये कहते हैं कि मुझे तकलीफ है, ना सोया जाता है और ना ही उनसे काम होता है। और साथ ही साथ उस रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि खान साहब के पास चीज़ें क्या क्या हैं। वो जो बाहर बतलाते हैं कि खान साहब के पास ये भी दिया जा रहा है, वो भी दिया जा रहा है। इस मुकम्मल तौर पर इस रिपोर्ट्स के अंदर सारी जो चीज़ें थी वो सुप्रीम कोर्ट आज जमा करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि खान साहब को 2 दिन के अंदर अंदर जनाब इनके इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको किस हद तक माना जाता है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि खान साहब के जो बेटे हैं उनकी फ़ोन कॉल पे बात करवाई जाए। और ये भी फैसला हो जाना चाहिए था कि खान साहब की जो फैमिली है, जो करीबी फैमिली है, उनकी भी खान साहब तक एक्सेस होनी चाहिए। मे भी शायद रिटर्न रिपोर्ट में रिटर्न जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैसला किया गया, रिटर्न जो फैसला है उसके अंदर ये बताया गया हो कि शायद मुलाकातें हों। लेकिन अभी तक बाहर निकल कर सलमान अकरम राजा ने पूरा तफसीली तौर पर इसको बयान किया है। साथ ही उसके सोहेल अहमद खान अफरीदी मौजूद थे, अलीमा खान थी। वीडियो में बाकायदा आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से अबदीदा थी और पीछे जो वर्कर्स थे वो खास से परेशान भी नजर आए। और आज ही जनाब फैसला भी कर लिया गया है कि जुनैद अकबर ने पूरा केपी को, ये अपने कारकुनान को ये फैसला इस रिपोर्ट के बाद ये बतलाया है कि जनाब कल पूरे केपी के अंदर एहतजाज और धरने दिए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और जितने भी प्रेस क्लब्स हैं उनके बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। तो अब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोहेल खान अफरीदी के एक सूबे के मिनिस्टर हैं और अभी तक वो टाइम जो लेकर चल रहे थे जी एहतजाज की कॉल होगी 8 फेब के हवाले से देखा हमने कि उस तरह से पब्लिक बाहर नहीं निकली, या जिस तरह से क्रैकडाउन था या जिस तरह से शट एंड डाउन करने की कोशिश की गई वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाए। और अब आगे जो फैसला किया जा रहा है कि कंटेनर बन रहा है और उसके कंटेनर से भी हम एहतजाज और धरना करेंगे अदयाला जेल के बाहर। तो तब तक तो मामला शायद उस तरह से नज़र नहीं आते हुए नजर आ रहे। लेकिन अब जुनैद अकबर ने यह फैसला किया है कि अब हम पूरे केपी के अंदर आप धरने, एहतजाज और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे और इससे एक नया प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी कि खान साहब की रिहाई मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खान साहब किसी किस्म की कोई जनाब फेवर नहीं चाहते। वो कहते हैं मेरिट पर फैसला होना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इवन के जब वो कहते हैं कि नॉर्मल जिंदगी के रूटीन की जो चीज़ें वो उनको मुयसर की जाएं, बाकी कोई एक्स्ट्रा जो है फेवर वो नहीं चाहते हो। किसी किस्म की डील या ढील की बातें भी उन्होंने मुकम्मल तौर मुस्तरद कर दिया। ये जो बाहर 3-4 दिन से ये लगाया जा रहा है, कहते हैं बंद होना चाहिए।
और मुकम्मल तौर पर जनाब खान साहब पुरुम्मीद भी हैं, और साथ ही साथ उनकी जो बीमारी है जिसकी वजह से परेशान है, उन्होंने बाहर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बतला दिया है। और अगली जो बात आपको बतलानी है वो मुराद सईद भी अब बाहर आ गए। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पहले खान साहब की आंख के हवाले से खबर आई, उन्होंने कहा था या तो हकीकत में ऐसा कुछ है, नहीं तो ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है खान साहब के हवाले से। तो अब उन्होंने कहा है कि इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। ऑडियो उनके अकाउंट पर ये नशर की गई है, और जिसमें मुराद सईद बहुत ही गुस्से में है कि खान साहब की सेहत के हवाले से जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और ये मुकम्मल तौर पर जेल इंतजामिया की नाहली है। और अब्दुल गफूर अंजम के खिलाफ भी मुकदमे के हवाले से हलीमा खान कहती हैं कि खान साहब ने अभी हुक्म जारी किया है कि अब अब्दुल गफूर अंजम जो उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उनको उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और इसी के अंदर जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है कि जो मुकदमात लगा नहीं रही। तो जनाब आज की ये डेवलपमेंट्स को आपके साथ शेयर करी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त तसलसल के साथ पहुँचती रहे।